हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आज फिर हाजिर हूँ इस असाइनमेंट प्रॉब्लम पार्ट थर्ड के साथ। इसमें हम स्पेशल टाइप ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसको हम रेस्ट्रिक्शन ऑन असाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड का टॉपिक है, पेपर फोर्थ ऑपरेशनल रिसर्च, जिसमें हम अध्ययन करेंगे कि जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसमें जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उस कंडीशन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारा जो सिलेबस है, असाइनमेंट मॉडल्स, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, हैंगरियन मेथड्स, वेरिएशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम। तो ये जो सिलेबस है यूनिट फर्स्ट का, ये हमने टोटल 4 पार्टों में डिवाइड किया है। असाइनमेंट प्रॉब्लम पार्ट फर्स्ट, असाइनमेंट प्रॉब्लम पार्ट सेकंड, थर्ड, और लास्ट वाला है आपका ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम। ये जो वीडियोज़ हैं, इसमें हमने ये पूरा सिलेबस यूनिट फर्स्ट का हमने कवर किया है। इनमें से हम 2 वीडियो कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस पर अपलोड कर चुके हैं। तीसरा वीडियो आपको प्रेजेंट में आपको दिखाया जा रहा है। इसके बाद ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम का जो वीडियो है वो आएगा। तो ये जो वीडियो है, अगर आप इनका अध्ययन ठीक प्रकार से कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस यूनिट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिक जो कंसेप्ट हैं आपके इन 4 वीडियो के माध्यम से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसके आधार पर यदि आपने बुक्स खरीद ली हैं तो उनका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो उपलब्ध नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहाँ पर जाके भी आप ये चारों वीडियो देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ हमें लीगल, टेक्निकली और अदर रेस्ट्रिक्शन डू नॉट परमिट द असाइनमेंट ऑफ पार्टिकुलर फैसिलिटी टू पार्टिकुलर जॉब। हमें जब देखा जाता है कि कभी कभी हमारी जो कॉस्ट होती है, लागत होती है, वो काफ़ी हाई होती है, तो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय असाइनिंग ए वेरी हाई कॉस्ट to the corresponding assignment so that we exclude this cost from the optimal solution, and this type of restriction are used as a restriction on assignment problem। तो इस टाइप की कंडीशन है कि हमें आपको जो प्रॉब्लम है उसमें एक कॉस्ट मैट्रिक्स के रूप में गिवन होती, उसमें कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो हाईएस्ट होती हैं, वेरी हाई होती हैं, तो उनको हम रेस्ट्रिक्शन के रूप में यूज करते हैं। तो वहाँ पर हम किसी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है, हम इसको सॉल्व करने के लिए हम हैंगरियन मेथड ही यूज करते हैं, जिसको हम डिटेल में कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर जो हाई कॉस्ट है उसके स्थान पर हम दे देते हैं डैश। तो ज़्यादातर कई प्रॉब्लम ऐसी आती हैं जिनमें कॉस्ट मैट्रिक्स के जो सेल हैं जिनमें हाई कॉस्ट होती है उनको हम डैश से डिफाइन करते हैं। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है हम उसको रेस्ट्रिक्शंस के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब सॉल्यूशन हम कंसीडर करते हैं, तो सॉल्यूशन मेथड फॉर असाइनमेंट प्रॉब्लम विद दिस रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर कुछ आपको ये इंपॉर्टेंट नोट है कि फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम बी यूज हैंगरियन मेथड फॉर सॉल्विंग एन बाई एन असाइनमेंट प्रॉब्लम। यदि एन बाई एन नहीं है तो यहाँ पर हम बैलेंस के लिए डमी यूज़ करके रो और कॉलम में करस्पॉन्डिंग हम बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके आधार पर हम एन बाई एन की मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं। तो विदाउट चेंजिंग इन रेस्ट्रिक्टेड सेल, तो यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्टेड है आपकी जो कंडीशन है, जहाँ पर ये डैश लगा हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही छोड़ेंगे और बाकी रूल्स फॉलो करेंगे आप हैंगरियन मेथड्स का। तो यहाँ पर आप कंसीडर करेंगे तो विच इज डिनोटेड बाय डैश, एंड इन दिस कंडीशन करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर इज नॉट ऑपरेट दिस टाइप ऑफ मशीन। तो यहाँ पर डैश जो उपलब्ध रहेगा आपका, वहाँ पर कोई भी ऑपरेटर उस मशीन को ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो लागत है बहुत ही हाई है, जिसके आधार पर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसको हम सेम रख देते हैं। इस प्रकार आपका जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम विद रेस्ट्रिक्शन, तो इस टाइप की कंडीशन आती है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए ये आपके ऑपरेटर्स हैं, ये आपके मशीनें हैं,
तो यहाँ पर जब मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन की बात आती है तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें डैश होता है। ये वाला जैसे ये वाला यहाँ पर डैश है, यहाँ पर डैश है, कहीं भी हो सकता है। तो ये अगर इस टाइप की कंडीशन आती है तो ये रेस्ट्रिक्शन वाली असाइनमेंट प्रॉब्लम कहलाती है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सेल जहाँ पर डैश है वहाँ पर हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, और बाकी जो रूल्स हैं वो हेंगरियन मेथड जो है उसको हम फॉलो करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम हेंगरियन मेथड जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में भी डिटेल में बता चुके हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल पर यहाँ पर चलूँगा। तो क्योंकि हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में आपको भली भांति समझा दिया है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपने वो दोनों वीडियो देख लिए होंगे। तो हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि 5 ऑपरेटर्स वर्क हैव टू बी असाइन टू 5 मशीन देन सॉल्विंग द रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम हुज कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन एज फॉलो। तो इसकी जो कॉस्ट मैट्रिक्स है आपकी ये गिवन है। यहाँ पर देखिए इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर डैश देखिए 3 1 2 प्लेसेस पे आपका जो 2 सेल है वहाँ पर आपको डैश दे रखा है। कहीं भी आपका डैश हो सकता है। इस टाइप की यदि प्रॉब्लम आपको आती है तो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम विद रेस्ट्रिक्शन होगी। तो यहाँ पर इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई करेंगे। बाकी रूल्स आपके हेंगरियन मेथड के रहेंगे। इस पर जो डैश है, जहाँ पर जो सेल आपको दिखाई दे रहे हैं ये डैश वाले, तो यहाँ पर हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड है आपका, तो फर्स्ट मेथड जो हम कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो डैश है वहाँ पर हम किसी प्रकार का हम सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो यहाँ आइडेंटिफाई द रेस्ट्रिक्टेड सेल एंड इन दिस कंडीशन द करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर कैन नॉट ऑपरेट दिस टाइप ऑफ मशीन। तो हेंस ऑपरेटर 1, तो यहाँ पर देखिए ये 1 कैन नॉट ऑपरेट दिस मशीन थर्ड। तो यहाँ पर 1 कैन नॉट ऑपरेट मशीन थर्ड एंड ऑपरेटर थर्ड कैन नॉट ऑपरेट मशीन फोर्थ। तो यहाँ पर थर्ड जो वाला है आपका ऑपरेटर थर्ड है, ये फोर्थ मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकता है। और यहाँ पर फर्स्ट जो ऑपरेटर है वो थर्ड वाली मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकता है, जिसकी कॉस्ट बहुत हाई आती है, इसलिए ये इसको ऑपरेट नहीं करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो कंडीशन है आप उसको हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम जब सॉल्यूशन की बात होती है तो हम हेंगरियन मेथड ही यूज करेंगे। हेंगरियन मेथड हमने आपको पूर्व में जो 2 वीडियो हैं उनको उनमें हमने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर सबसे स्टेप फर्स्ट है आपकी सबट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम ऑल एलिमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग रो। ये आपका मेथड की फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पर हम रो में देखेंगे कि रो में प्रत्येक जो मिनिमम एलिमेंट है उसको लेस करते हुए हम इस रो को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो जब हम देखेंगे तो इसको छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनमें सबसे मिनिमम एलिमेंट 2 है। जब 2 यदि यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट है तो इसी रो के प्रत्येक अवयव में से 2 लेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 2 लेस करेंगे तो 3, 5 में से 2 लेस करेंगे 3। ये डैश है, रेस्ट्रिक्शन कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती है, तो इसको हम सेम छोड़ेंगे। 2 में से 2 लेस करेंगे 0, 6 में से 2 लेस करेंगे तो 4। तो ये रो आपका रिडक्शन हो जाता है यहाँ पर। तो रो रिडक्शन आप कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार हम प्रत्येक रो के लिए रूल्स फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक रो के लिए रूल्स फॉलो करेंगे तो यहाँ पर ये कंडीशन आपकी निकल के आएंगी। तो यहाँ पर आप इसको प्रकार कर सकते हैं। ये रूल्स हमने वीडियो पार्ट फर्स्ट और सेकंड आपका असाइनमेंट का है उसमें भी हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर ये रो रिडक्शन हो जाता है फर्स्ट में, कि रो में हम रिडक्शन करते हैं। तो प्रत्येक रो में हम कंसीडर करेंगे मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसी प्रकार ये हम कॉलम के लिए कंसीडर करेंगे, सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम ऑल एलिमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉलम। तो यहाँ पर ये कंडीशन कॉलम के लिए करेंगे। तो अब पहले हमने रो को देखा था, अब हम कॉलम को देखेंगे। कॉलम में आप देखेंगे कि यदि 0 है तो आपका सेम रहेगा। ये आपकी रो रिडक्शन का यानी फर्स्ट स्टेप की मैट्रिक्स है। फर्स्ट स्टेप करने के बाद हमने यहाँ पर जो प्राप्त की है वो है। अब हमारा जो कॉलम रिडक्शन होगा आपको इस आधार पर होगा। यहाँ पर देखिए ये वाली कंडीशन फर्स्ट स्टेप की है। तो यहाँ पर देखिए कॉलम में हम बात करते हैं तो कॉलम में 3 आपका सबसे मिनिमम एलिमेंट है।
फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग यदि देखते हैं तो देखिए सभी एलिमेंटों में 3 सबसे मिनिमम एलिमेंट है, तो 3 को प्रत्येक एलिमेंट में से इसी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में से लेस करेंगे, यानी 3 में से 3 0, 5 में से 3 2, 6 में से 3 3, 5 में से 3 2 और 5 में से 3 तो 2। तो ये कॉलम करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 ये सेम रहेगा, क्योंकि 0 लेस करने पर वही एलिमेंट प्राप्त होते हैं, तो सभी में 0 हैं तो ये सभी एलिमेंट सेम हो जाएंगे। तो ये आपका कॉलम प्रोटेक्शन हो जाता है। तो ये फर्स्ट में आपने कॉलम किया था, रो किया था, इसमें हम कॉलम करेंगे, तो ये प्रत्येक कॉलम के लिए आप यूज़ करेंगे, तो ये एक मैट्रिक्स प्राप्त होती है। इसके बाद हमारा आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन होने के पश्चात प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में कम से कम एक 0 का होना आवश्यक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ट्राई टू एलोकेशन यानी 0 असाइनमेंट आप इसको करेंगे। तो यहाँ पर इस टाइप की कंडीशन में हम देखते हैं कि आपका जो ऑर्डर है असाइनमेंट प्रॉब्लम का, उसका और एलोकेशन की संख्या का जो मान है यदि बराबर आता है तो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। अगर बराबर नहीं आता है तो हमारा जो कंसेप्ट है, हमारी जो स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये आपकी रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन होने के पश्चात हमें क्या प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर ट्राई टू एलोकेशन कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर आप उसके आधार पर आप हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके आधार पर यदि हम इसको देखते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है आपकी, यहाँ पर रो के लिए देखिए, रो में आपका ये वाला जो 4 है आपका, इसमें सिंगल रो में 0 डबल है। सिंगल रो देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपका 0 है ये असाइनमेंट हो जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो में कोई भी 0 नहीं है, यदि है तो क्रॉस हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखेंगे डबल 0 है, इसमें डबल 0 है, इसमें भी आपकी सिंगल 0 है। तो यहाँ पर देखिए रो जब हम कंसीडर करेंगे तो ये आपका असाइनमेंट हो जाता है। आप देखिए इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो में कोई 0 नहीं होनी चाहिए, यदि ये 0 है तो ये क्रॉस हो जाएगी, ये 0 है तो आपकी ये क्रॉस हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाली कंडीशन, अब यही कंडीशन हम कॉलम के लिए कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए यदि हम कंसीडर करते हैं तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इस कॉलम में सिंगल 0 है तो इसको असाइन करेंगे, एलोकेशन करेंगे, तो यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग जो 0 है कॉलम और रो के करस्पॉन्डिंग वो क्रॉस हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें डबल है, इसमें भी डबल है, इसमें भी, इसमें आपका 0 ऑलरेडी हो चुका है, इसमें आपका 0 नहीं है। तो इस प्रकार आप इसको अब देखेंगे। अब इसके बाद आप कॉलम के आधार पर यदि हम इसको कंसीडर, यहाँ पर दोनों कंडीशन है, इस रो में देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इस रो में देखेंगे तो ये इसके करस्पॉन्डिंग ये कंडीशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल अब 0 कोई भी 0 नहीं है जिसको हम एलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन यदि आती है तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और 4 आपके एलोकेशंस हैं, आपके 0 असाइनमेंट हुए हैं, परंतु हमारा जो ऑर्डर है वो है आपका 5। तो यानी 4 आपकी कंडीशंस की आधार पर ऑर्डर के बराबर नहीं है, तो इस आधार पर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि यदि ये वाली कंडीशन यदि हम सेटिस्फाई नहीं है तो हम उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो एलोकेशंस हैं वो लेस देन 4 के बराबर है, तो विच इज़ लेस देन, इसका जो ऑर्डर है वो असाइनमेंट 5 है, तो इसे है तो गो टू द स्टेप 4th। तो इस प्रकार हम 4th स्टेप पर जाएंगे। तो यहाँ पर हम असाइनमेंट देखेंगे कि असाइनमेंट आपके जो असाइनमेंट का जो ऑर्डर है उसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा। अदरवाइज हम नेक्स्ट स्टेप जो 4th है उसमें हम जाएंगे। तो इस प्रकार आप 4th स्टेप में यूज मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस फॉर कवर्ड ऑल द जीरोज इन द रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स। तो रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स क्या है आपकी, ये वाली मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमने इसी का एलोकेशन किया था, तो इसके आधार पर जब हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे कम रोज का यानी लाइंस का यूज करते हुए, सबसे कम लाइन को यूज करते हुए सबसे अधिक जीरोज को कवर करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाली कंडीशन हमें डिफाइन होती है। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरोज हैं,
इसी प्रकार यहाँ पर भी आपकी देखिए 2 जीरोज हैं, यहाँ भी देखिए आपकी 2 जीरोज हैं, तो ये वाली कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ लाइन्स आपकी 4 है, यदि 5 भी लाइन हो जाती हैं तो भी हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। तो लाइन से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो सबसे पहले हम ये वाली लाइन कवर करेंगे। तो ये हमारा ये लाइन वर्टिकल और ओरिजेंटल जो लाइन है वो कवर्ड कर रहा है सभी जीरोज को। यहाँ पर अब कोई भी जीरोज नहीं आपकी बची हुई हैं, तो इसके आधार पर हम इसको कंसीडर करेंगे। तो ये स्टेप कंप्लीट होने के पश्चात हम फिफ्थ स्टेप पे जाएंगे। तो फिफ्थ जो स्टेप है आपकी, पिक द लोएस्ट एलिमेंट फ्रॉम रिमेनिंग अनकवर्ड एलिमेंट एंड फॉलोइंग रूल्स। तो यहाँ पर ये वाला जो असाइनमेंट है आपका, ये जो लाइन है वो पूर्व में अभी जो प्राप्त की है वो वाली हमने यहाँ पर इसको समझने के लिए यहाँ पर रखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए पिक द लोएस्ट एलिमेंट, सबसे पहले अनकवर्ड जो एलिमेंट हैं, अनकवर्ड एलिमेंट यानी ये वाली रो और ये वाली रो, इसमें यानी 2 1 2 2 1 5 8, तो ये अनकवर्ड एलिमेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, उसको पिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 आपका सबसे लोएस्ट एलिमेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले देखिए 3 कंडीशन है इसमें कि सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट। तो यहाँ पर जो अनकवर्ड हैं यानी ये वाले जो रो हैं दोनों, इनमें से मिनिमम एलिमेंट को लेस करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कंडीशन है आपका, देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 में से मिनिमम एलिमेंट लेस करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 है, 3 में से लेस करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1, 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1। इसी प्रकार इस रो में चलते हैं, यहाँ पर देखिए 1 में से 1 लेस करेंगे तो 0, और यहाँ पर 2 में से ये 5 है, 5 में से ये डैश रहेगा आपका सेम, तो 5 में से 1 लेस करेंगे 4, 8 में से 1 लेस करेंगे 7, तो ये प्राप्त होता है। तो ये स्टेप फर्स्ट वाली सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट। अब आपका ये आता है कि ऐड इट टू ऑल एलिमेंट्स एट इंटरसेक्शन ऑफ 2 क्रॉस लाइन। तो क्रॉस लाइन देखेंगे कि जो मिनिमम एलिमेंट है 1, उसको इंटरसेक्शन देखना है आपको कि कितने इंटरसेक्शन है दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के इंटरसेक्शन। देखिए एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये बन गया आपका, ये 4 है, इसमें हम 1 ऐड करेंगे। दूसरा ये हो गया आपका, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, तो ये रेस्ट्रिक्टेड है, आप इसको हम सेम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर ये 3 एलिमेंट है यहाँ पर, तो 3 में हम 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। तो ये आपको सेकंड वाली स्टेप आपको ध्यान रखनी है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइन मिल रही हैं, तो वहाँ पर हम जो मिनिमम एलिमेंट जो पिक किया है आपने, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसी प्रकार लास्ट है लीव ऑल अदर कवर्ड एलिमेंट अनचेंज। और बाकी जो एलिमेंट हैं अनकवर्ड और कवर्ड, देखिए कवर्ड जो एलिमेंट हैं इंटरसेक्शन के अलावा, ये वाली लाइन और ये जीरो और ये वाली लाइन, ये सेम रहेंगे आपके। देखिए ये 0 है तो यहाँ 0 सेम रहेगी, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इस लाइन में देखिए 2 0 0 4, 2 0 0 4, इसमें 2 0 0 0, 2 0 0 0, ये एलिमेंट आपके सेम रहेंगे। तो ये स्टेप कंप्लीट करने के पश्चात हम देखते हैं कि वही कंडीशन जो आपने थर्ड स्टेप में की थी उसको हम रिपीट करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है कि आपका ट्राई टू एलोकेशन। तो ये आपको स्टेप जब तक करनी है जब तक आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ एलोकेशंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो ये अगर आपका प्राप्त नहीं हो जाता है तो हम जब तक ये रिपीट करते रहेंगे, ये प्रोसेसिंग आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम सिक्स स्टेप पे जाएंगे। तो ये थर्ड स्टेप ही है आपकी कि अगेन ट्राई टू एलोकेशन एंड रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ असाइनमेंट। तो यहाँ पर ये रिपीट करते जाएंगे। तो यहाँ पर एलोकेशन जब हम कंसीडर करेंगे तो एलोकेशन के लिए आप देखिए कि यहाँ पर वही कंडीशन है आपकी, ये वाली कंडीशन यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 जीरोज हैं, यहाँ पर 2 जीरोज हैं, यहाँ पर 2 जीरोज हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सिंगल। तो रो में पहले देखेंगे सिंगल जीरो, तो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर देखिए सिंगल है, तो इसको हम असाइन कर देंगे। ये स्क्वायर में हम बंद कर देते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम जो जीरो है रो और कॉलम में, देखिए इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम ये है, इसके करस्पॉन्डिंग रो ये है, तो इसमें यदि कोई जीरो है तो ये क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर किसी प्रकार का असाइनमेंट पॉसिबल नहीं होगा। आप दोबारा ट्राई कीजिए, देखिए
यदि हम इस रो की बात करते हैं तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो एक जीरो आपका यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर देखिए इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और इसके करस्पॉन्डिंग जीरो, तो रो है तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई जीरो है तो वो आप प्लेस कर देंगे। तो ये आपका इस प्रकार असाइनमेंट हो जाता है। तो इस प्रकार आप अगेन चलिए देखिए, रो में आपकी इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये रो रिडक्शन के बाद जो एलोकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। यदि हम बात करते हैं कॉलम की, तो कॉलम के लिए यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर देखिए कॉलम, इस कॉलम में सिंगल जीरो है तो इसको आराम से असाइन कर सकते हैं। तो इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग रो में जो जीरो है वो क्रॉस हो जाएंगी और इसमें कॉलम में करस्पॉन्डिंग जो जीरो हैं वो भी क्रॉस हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई जीरो नहीं है, इधर एक जीरो है, इसको हमने क्रॉस कर दिया। अब देखिए इसमें जाइए, अब ये रो में डबल है तो इसमें कॉलम में इसमें ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें देखिए सिंगल जीरो है तो यहाँ पर आप असाइनमेंट कर देंगे। तो इस प्रकार आप इसको वही कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग रो आपकी ये वाली आ जाती है और यहाँ पर कॉलम है तो इसमें कोई जीरो नहीं है। तो इस प्रकार आपके देखिए 1 2 3 4 अब कोई भी जीरो नहीं बचा हुआ है जिसको हम असाइन कर सकते हैं। तो यदि कोई भी जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, आपके जो टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स हैं आपके वो 4 हैं, विच इज़ लेस देन ऑर्डर ऑफ असाइनमेंट 5। तो यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं वो 4 हैं और जो कि 5 से लेस देन है। तो इसका मतलब अभी भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक आपका ये प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ये आप प्रोसेस करते रहेंगे। तो ये हम रिपीट कर रहे हैं, थर्ड के बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ और फिफ्थ के बाद फिर पुनः हम थर्ड पे जाएंगे। तो ये वाली कंडीशन हम रिपीट करते जाएंगे। तो यहाँ पर रिपीट स्टेप फोर्थ बाई यूज मिनिमम, तो यहाँ पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हुआ है तो पुनः हम थर्ड वाली कंडीशन को रिपीट करेंगे। तो एलोकेशन कंसीडर करेंगे और इसके बाद हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस हैं उसको कवर करते हुए आपको जीरो को कवर करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कवर्ड है आप इस प्रकार आप कंसीडर कर सकते हैं। तो मिनिमम जो है आपके यहाँ पर देखिए लाइंस कितनी है 4, तो 4 के आधार पर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि इसको पुनः रिपीट करना है, यहाँ पर 3 बार रिपीट करना है। ध्यान रखना कि यदि आप सिस्टम से करेंगे, प्रॉपर आपका मेथड सही है और सिस्टमेटिक है तो आपके 3 बार रिपीट भी करना पड़ सकता है। कोई भी मेथड जैसे मान लीजिए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है तो वो 3 बार रिपीट हो सकती है, 4 बार रिपीट हो सकती है, परंतु आंसर जरूर आएगा। आप में यदि विश्वास है और कॉन्फिडेंस और फोकस यदि हम कंसीडर करते हैं तो हम निश्चित रूप से समस्या के समाधान पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमने 3 बार रिपीट किया है यहाँ पर, तो 3 बार अगेन देखिए फिर पुनः आपको रिपीट करना है। इसके बाद वही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। तो वही कंडीशन अप्लाई करने के पश्चात हमें ये वाली कंडीशन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर वही कंडीशन देखिए, अनकवर्ड एलिमेंट देखिए, जहाँ पर अनकवर्ड एलिमेंट हैं वो तो हमने जो ब्लैक वाला साइन है वहाँ पर दे रखा है, वही रिपीट हो रही है आपकी। और ये आपके 5 और 3 हैं आपके इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, आपके येलो वाले जो है इंटरसेक्शन पॉइंट हैं जिनमें हमने यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें हमने 1 मिनिमम एलिमेंट 1 किया है तो ये रिपीट हो रहा है आपका। तो मैं दोहराऊंगा नहीं इनको, तो आप ध्यान रखना कि ये वाला जो रिपीट हो रहा है आपका पूर्व में 3rd स्टेप, 4th स्टेप और 5th स्टेप ये आपकी रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पर आप इसको करके देखें तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर पुनः आप देखेंगे कि रिपीट स्टेप 4th अगेन ट्राई टू एलोकेशन। अब ये वाली कंडीशन अप्लाई करने के बाद हम एलोकेशन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाली कंडीशन प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन प्राप्त होगी तो यहाँ पर देखिए वही कंडीशन प्राप्त हो रही है आपकी 4, इसके एलोकेशंस हैं। एलोकेशंस यदि हम इसको कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इसके भी पुनः एलोकेशन करेंगे तो आपकी 5 और यहाँ पर 4 है, ऑर्डर 5 है तो ये लेस देन है। तो एक बार और रिपीट करना पड़ेगा, कुल मिलाकर आपको इसको 3 बार रिपीट करना पड़ेगा, इसके पश्चात आपका सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पर देखिए अगेन रिपीट स्टेप 4th 5th और 6th फाइनली वी फाइंड आउट द फॉलोइंग रिजल्ट। तो हमें फाइनल में हमें जो रिजल्ट है, ये तो आपकी जो समस्या, जो प्रारंभिक समस्या थी वो आपको यहाँ पर हमने डिफाइन की है, क्योंकि हमने हमारी जो कॉस्ट हैं वो आपको यहाँ से देखनी है। इसके बाद हमारा जो मूल जो मैट्रिक्स है आपकी यहाँ से निकल के आती है, जो लास्ट में जो एलोकेशन करने के पश्चात आपकी इस मैट्रिक्स का एलोकेशन हम करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट एलोकेशन है, आप यहाँ पर देखिए
फर्स्ट रो है तो ये असाइनमेंट देखिए, यहाँ पर जाएंगे 1 6 और 0, सिंगल 0 है तो इसका असाइनमेंट कर दिया, ये वाला असाइनमेंट आ गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो 0 है आपका, ये क्रॉस कर दिया रो में और वो 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार आप देखेंगे कि इसमें ये क्रॉस हो गया तो आपका ये बचा है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये असाइन आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो 0 है ये क्रॉस हो गया। इसी प्रकार ये असाइनमेंट आपका प्राप्त हो जाता है। तो ये असाइनमेंट जैसे ही आपका प्राप्त होता है तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 असाइनमेंट और ऑर्डर आपका 5 है, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इस आधार पर हम सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन 1, क्योंकि इस वाली जो कंडीशन है इसमें हम 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है इस असाइनमेंट के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट प्राप्त हो जाएगा। देखिए फर्स्ट का किसके साथ है, आपका फोर्थ के साथ, तो फर्स्ट का फोर्थ के साथ है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट का फोर्थ के साथ है तो इसकी कॉस्ट मैट्रिक्स क्या है 2, तो इसकी कॉस्ट आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार 2 का देखिए 2 का थर्ड के साथ है तो 2 का थर्ड के साथ हो जाएगा, और 2 का थर्ड के साथ कॉस्ट क्या है आपकी 2, तो ये वाला एलिमेंट आप यहाँ पर ले लेंगे। इसी प्रकार थर्ड का देखिए थर्ड का सेकंड के साथ है तो थर्ड का सेकंड के साथ हो जाएगा, इसकी कॉस्ट क्या है थर्ड का सेकंड के साथ इसका थर्ड कॉस्ट आ जाएगी। इसी प्रकार आप फोर्थ देखेंगे फोर्थ का फर्स्ट के साथ, तो फोर्थ का फर्स्ट के साथ, तो देखिए फोर्थ आपका फर्स्ट 7 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाता है। इसी प्रकार फिफ्थ का आपका 5 का फिफ्थ के साथ, तो यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट है 5 का फिफ्थ के साथ 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये मिनिमम कॉस्ट आपको कंसीडर करेगा, तो ये आपका रिजल्ट आएगा। इस प्रकार आपको रिजल्ट रखना है, इसकी कॉस्ट करस्पॉन्डिंग ये है, तो टोटल मिनिमम कॉस्ट जो आएगी आपकी 15 आएगी। ये आपके करोड़ों में या रो में हो सकती है ये डिजिट, तो इसके आधार पर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इसका सेकंड केस है आपका, यदि ये असाइनमेंट होता है, यहाँ पर देखिए इसको असाइन किया है तो यहाँ पर देखिए ये क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए ये 0 है तो इस 0 को असाइन कर लिया, इस दो को करने के पश्चात यहाँ पर देखिए थर्ड वाले में है आपका, पहले यदि हम इसको करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा। तो इसमें 2 केस बन रहे हैं यहाँ पर, कि थर्ड वाले रो में आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको असाइन किया है तो ये क्रॉस हो गया, इसको असाइन किया है तो ये क्रॉस हो गया, परंतु यहाँ पर 2 जीरोज हैं। अब पहले हमने ये वाला 0 लिया था केस नंबर फर्स्ट में, तो इसको असाइन करने के पश्चात इसको क्रॉस किया था। अब यदि हम इसको लेते हैं तो ये क्रॉस करना पड़ेगा आपको, तो ये क्रॉस करने पर से पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए ये वाला असाइनमेंट लिया है तो ये वाला क्रॉस आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 2 केस बनेंगे, तो इस कंडीशन में हम जो सॉल्यूशन है आपका ये प्राप्त होता है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका फर्स्ट का आपका फोर्थ है, देखिए फर्स्ट का फोर्थ 2 आपका इसका कॉस्ट हो जाएगी। 2 की जो कॉस्ट है आपकी 2 का थर्ड के साथ हो जाएगा, तो 2 का थर्ड के साथ तो इसकी भी 2 कॉस्ट हो जाएगी, और 3 का जो है फिफ्थ के साथ 3 का फिफ्थ के साथ तो इसका 3 कॉस्ट हो जाएगी। इसी प्रकार फोर्थ का सेकंड के साथ, फोर्थ का सेकंड के साथ इसकी भी 2 हो जाएगी आपकी, और फिफ्थ 5 का आपका फर्स्ट के साथ, 5 का फर्स्ट के साथ 6 हो जाएगी। यदि हम इनको ऐड करते हैं तो इसकी भी मिनिमम कॉस्ट 15 आती है। तो हमारा दोनों मेथडों में से आप कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके आधार पर ये कंडीशन अप्लाई जाती है। तो इस प्रकार हम रेस्ट्रिक्शन के साथ जो असाइनमेंट प्रॉब्लम आती है तो इस कंडीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं और सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें आपका हैंगरियन मेथड ही यूज होता है। तो इस प्रकार यदि रेस्ट्रिक्शन के साथ यदि कंडीशन आती है तो हैंगरियन मेथड ही यूज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं।